गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त के प्रथम 10 मंत्रों पर चर्चा की थी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी सूक्त के अगले 2 मंत्रों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस सूक्त का 11वां मंत्र कुछ इस प्रकार है। यह संबरम पर्वतेषु क्षीयंतम चत्वारिंश्याम शरद द्यन्वविंदत ओजायमानम यो अहिम जघान दानुम शयानम स जनास इंद्र। मित्रों, इस मंत्र के द्वारा ऋषि गृत्समत ने इंद्र के 2 महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डाला है। इस मंत्र का अर्थ करने हेतु हम सर्वप्रथम इस मंत्र के पूर्वार्ध में प्रयुक्त क्रियापद का जब अन्वेषण करते हैं तो क्रियापद के रूप में हमें अन्वविंदत पद प्राप्त होता है। अन्वविंदत इत्युक्ते आलभत, अर्थात प्राप्त कर लिया या ढूंढ लिया। अब इसी अर्थ से हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि किसने ढूंढ लिया और किसे ढूंढ लिया। किसने ढूंढ लिया, इस प्रश्न का उत्तर इस मंत्र में यह पद के प्रयोग द्वारा दिया गया है, जहां यह से तात्पर्य है यह इंद्र, अर्थात जिस इंद्र ने। अब इसको जब हम अन्वविंदत के साथ जोड़ते हैं तो अन्वय होगा यह अन्वविंदत, जिस इंद्र ने ढूंढ लिया। अब किसे ढूंढ लिया, इस हेतु इस मंत्र में पर्वतेषु क्षीयंतम संबरम इन 3 पदों का प्रयोग हुआ है, जहां पर्वतेषु से तात्पर्य है गुहासु या कंदरासु और क्षीयंतम से तात्पर्य है निवसंतम, अर्थात निवास करने वाले, और संबरम से तात्पर्य है संबर नामकासुरम, अर्थात संबर नामक असुर को। कब ढूंढ लिया, इसके लिए चत्वारिंश्याम शरदि इन 2 सप्तम्यंत पद का प्रयोग हुआ है, जहां चत्वारिंश्याम से तात्पर्य 40 में और शरदि से तात्पर्य है वर्ष में। अब इन सभी को अगर हम एक साथ अन्वित करें तो अन्वय होगा यह पर्वतेषु क्षीयंतम संबरम चत्वारिंश्याम शरदि अन्वविंदत, अर्थात जिस इंद्र ने पर्वतों की गुफाओं में छिपे हुए संबर नामक असुर को 40वें वर्ष में ढूंढ लिया। अब इस मंत्र के उत्तरार्ध पर जब हम विचार करते हैं तो उत्तरार्ध में हमें क्रियापद के रूप में जघान पद प्राप्त होता है, जहां जघान से तात्पर्य हतवान, अर्थात मार डाला। अब प्रश्न उठता है किसे मार डाला और किसने मार डाला। तो किसने मार डाला, इस प्रश्न का उत्तर पूर्व की भांति यह इस सर्वनाम पद के द्वारा दिया गया है, जहां यह से तात्पर्य यह इंद्र से है। अब इसको अगर हम एक साथ जोड़ें तो होगा यह जघान, अर्थात जिसने मार डाला। किसे मार डाला, इसके लिए इस मंत्र में ओजायमानम शयानम दानुम अहिम इन 4 द्वितीयांत पद का प्रयोग हुआ है, जहां दानुम से तात्पर्य है दानु पुत्र और शयानम से तात्पर्य है लेटे हुए, अहिम से तात्पर्य है अहि नामासुरम, अहि नामक असुर को, और ओजायमानम से तात्पर्य है ओज का प्रदर्शन करने वाले,
अब अगर हम इन सभी को एक साथ अन्वित करें तो अन्वय होगा यह ओजायमानम दानुम शयानम अहिम जघाना, अर्थात जिसने ओज का प्रदर्शन करने वाले लेटे हुए दनु पुत्र अहि को मार डाला। उसके कहा गया है हे जनासह, अर्थात हे जनाह, हे लोगों, हे असुरों, सह इंद्र, वह इंद्र है। अब इस मंत्र का यदि हम एक साथ आपके सामने अनुवाद प्रस्तुत करना चाहें तो इस मंत्र का अनुवाद होगा जिसने पर्वतों की कंदराओं में छिपे हुए शंबर नामक असुर को 40वें वर्ष में ढूंढ निकाला, जिसने ओज का प्रदर्शन करने वाले लेटे हुए दनुपुत्र अहि को मार डाला। हे लोगों, वही इंद्र है। मित्रों, इस मंत्र का तात्पर्य है कि इंद्र के द्वारा संबर जो भयानक असुर था, जो अपने कुत्सित कर्मों से देवताओं को परेशान किया करता था, इंद्र ने 40 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद उसे ढूंढ निकाला। इसी तरह दनुपुत्र अहि ने जो नदियों के मार्ग को लेटकर अवरुद्ध कर दिया था, जिसके कारण से लोग जल से परेशान हो रहे थे, उनकी परेशानी को दूर करने हेतु इंद्र ने उस अहि को मारकर जलों को प्रवाहित होने का मार्ग प्रदान किया। मित्रों, इस सूक्त का 12वां मंत्र कुछ इस प्रकार है। यह सप्त रश्मिर वृषभस्तु विष्मा नवा सृजत सर्तवे सप्त सिंधून यह रोहिण मस्फुरत वज्र बाहुर द्यामारोहंतम स जनास इंद्र। इस मंत्र का अन्वय है यह सप्त रश्मि तु विष्मान वृषभः सप्त सिंधून सर्तवे अवासृजत यह वज्र बाहु द्याम आरोहंतम रोहिणम अस्फुरत जनासह सह इंद्र। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने हेतु हमें पूर्व की भांति इस मंत्र के पूर्वार्ध में प्रयुक्त क्रियापद का अन्वेषण करना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो पूर्वार्ध में हमें क्रियापद के रूप में अवासृजत पद प्राप्त होता है, जहां अवासृजत से तात्पर्य है मुक्त किया। अब इसी अर्थ से हमारे सामने में प्रश्न उठता है, किसने मुक्त किया? तो इसका उत्तर इसी मंत्र में यह इस सर्वनाम पद के द्वारा दिया गया है, जहां यह से तात्पर्य यह इंद्र से है। अब अगर हम इस यह को अवासृजत के साथ जोड़ते हैं तो अन्वय होगा यह अवासृजत, अर्थात जिसने मुक्त किया। अब यहीं पर यह पद के विशेषण के रूप में कुछ पदों का प्रयोग हुआ है।
और वे पद हैं सप्तरश्मि, तुविष्मान और वृषभ। जहां सप्तरश्मि से तात्पर्य है 7 रश्मियों वाला, और तुविष्मान से तात्पर्य है पराक्रमवान, शक्तिमान या बलवान, और वृषभ से तात्पर्य है बैल के समान शक्तिमान। अब इन तीनों को जब हम एक साथ जोड़ेंगे तो अन्वय होगा यह सप्तरश्मि तुविष्मान वृषभ अवासृजत, अर्थात जिस 7 रश्मियों वाले बलवान और बैल के समान पराक्रम वाले ने मुक्त किया। अब प्रश्न उठता है किसे मुक्त किया और क्यों मुक्त किया? तो मित्रों, इसके लिए इस मंत्र में सप्त सिंधून तथा सर्तवे इन 2 पदों का प्रयोग किया गया है। जहां सप्त सिंधून से तात्पर्य है 7 नदियों को, और सर्तवे से तात्पर्य है प्रवाह के लिए, बहने के लिए। अब इनको जब हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा यह सप्तरश्मि तुविष्मान वृषभ सप्त सिंधून सर्तवे अवासृजत, अर्थात जिस पराक्रमी 7 रश्मियों वाले इंद्र ने 7 नदियों को प्रवाहित होने के लिए मुक्त किया। अब जब हम इस मंत्र के उत्तरार्ध पर दृष्टिपात करते हैं तो इस मंत्र के उत्तरार्ध में हमें क्रियापद के रूप में अस्फुरत पद प्राप्त होता है, जहां अस्फुरत से तात्पर्य जघान से है, अर्थात मार डाला। फिर वही प्रश्न उठता है किसने मार डाला? तो मित्रों, इसके लिए इस मंत्र में यह वज्रबाहु इन 2 पदों का प्रयोग हुआ है, जहां यह से तात्पर्य यह इंद्र से है और वज्रबाहु से तात्पर्य वज्र के समान बाहु वाले से है। अब अगर इन 2 पदों को जघाना क्रियापद के साथ या अस्फुरत क्रियापद के साथ हम जोड़ते हैं तो अन्वय होगा यह वज्रबाहु अस्फुरत, अर्थात जिस वज्र के समान बाहु वाले ने मार डाला। प्रश्न उठता है किसे मार डाला? तो मित्रों, इसके उत्तर के रूप में इस मंत्र में द्याम आरोहंतम रौहिणम इन 3 पदों का प्रयोग हुआ है, जहां द्याम से तात्पर्य है द्युलोक को या द्युलोक पर, आरोहंतम मतलब चढ़ाई करने वाले, रौहिणम से तात्पर्य है रौहिन नामासुरम, रौहिन नाम के असुर को। अब अगर इन सभी को हम एक साथ जोड़ दें तो अन्वय होगा यह वज्रबाहु द्याम आरोहंतम रौहिणम अस्फुरत, अर्थात जिस वज्र बाहु ने द्युलोक पर चढ़ाई करने वाले रौहिन नामक असुर को मार डाला। हे जनासह, अर्थात हे लोगों, सह इंद्र, वही इंद्र है। अब यदि हम इस मंत्र का समग्र रूप में अनुवाद आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहें तो मित्रों, अनुवाद होगा कि जो 7 रश्मियों वाला बलवान वृषभ के समान शक्तिमान ने 7 नदियों को बहने के लिए मुक्त किया, जिस वज्रबाहु ने द्युलोक पर चढ़ाई करने वाले रोहिन को मार डाला। हे लोगों, वही इंद्र है। इस मंत्र का तात्पर्य है कि इंद्र के द्वारा लोगों के कष्टों को मिटाने हेतु राक्षसों के द्वारा जब 7 नदियों का मार्ग अवरुद्ध कर लिया गया था, उस मार्ग को खोलने हेतु उस इंद्र ने प्रयास किया और उसमें उसे
सफलता मिली। इसी तरह से द्युलोक पर चढ़ाई करने वाले अर्थात देवताओं को त्रस्त करने की इच्छा रखने वाले रोहिन को भी इंद्र ने मार डाला। इस कारण इंद्र सभी देवताओं में सर्वशक्तिमान है। अतः हमें इस इंद्र की आराधना, स्तुति या प्रार्थना करनी चाहिए। धन्यवाद।